हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शानदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी के न्यू पार्ट में। हरीश गोयल उर्फ हैरी, जो कॉलेज का सबसे हैंडसम और डैशिंग बंदा है, जिस पर हर लड़की मरती है, वो मेरा इंतज़ार करेगा, ये हजम होने वाली बात ही नहीं थी। मगर काश कि ऐसा हो पाता। ये वही लड़का था जो स्कूल में मेरे, जूली और कुछ दूसरे बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेला करता था। तब लगभग हमेशा ग्राउंड में खेलने के दौरान इतनी बार गिरता था कि एक ही दिन में इसकी पूरी यूनिफॉर्म खराब हो जाया करती थी। हमेशा बिखरे रहने वाले मटमैले से बाल आज इतने सिल्की और स्टाइलिश हो चुके हैं कि हर लड़की उनमें हाथ फेरना चाहती है। उसकी डार्क ब्राउन आईज में खो जाने का सबका दिल करता है। वैसे वो है भी एकदम लविंग और केयरिंग। साथ ही उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। अब इतनी सारी खूबियां बंदे में होंगी तो लड़कियां तो गुड़ पर मक्खी की तरह आसपास भिनकेंगी ही। तो बेसिकली हैरी कभी अकेला नहीं पाया जाता था। उसके आसपास हमेशा दो चार तितलियां मौजूद रहती हैं। जूली, ओ नो, वो चुड़ैल भी ओथे ही है। मैंने दोबारा हैरी पर नज़र मारा और सारे अरमान ठंडे हो गए, क्योंकि साक्षी उससे लगभग चिपक कर खड़ी थी। साक्षी भी हमारे कॉलेज की उन्हीं लड़कियों में से थी जो बाप के पैसे पर ऐश करती है। उसकी शक्ल नेचुरल कम प्लास्टिक सर्जरी की देन ज़्यादा था। फैशनेबल छोटे छोटे कपड़े, हाई हील सैंडल और खुले स्ट्रेट बाल। मगर इन सब के बावजूद उसमें एक खूबी भी थी कि वो स्टूडेंट मुझसे बेहतर थी। और यही रीज़न था कि उस जल्लाद अमर ने उसे मुझे ट्यूशन देने को बोला था। हम दोनों चुपचाप अपने लॉकर की तरफ बढ़ गए। हमने पूरी कोशिश की कि उन दोनों को इग्नोर कर दें, मगर जूली ठहरी पंजाबी कुड़ी, उसे तो बस पंगे लेने होते हैं, वो भी मेरे लिए। साक्षी, ओ बेबी, मैं बता नहीं सकती मैंने आपको कितना मिस किया। काश हम दोनों एक ही क्लास में होते। मैंने तिरछी नज़र से देखा। दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। साक्षी की उंगलियां धीरे धीरे हैरी के गालों पर फिसल रही थी। वो तो और भी पता नहीं क्या क्या कर डालती। मगर तभी मैंने अपना गला साफ करते हुए गुस्से में लॉकर में सामान पटक के दे मारा, ताकि उन दोनों का ध्यान हम दोनों पर जाए। मगर साक्षी पर कोई असर नहीं हुआ, तो जूली ने भुनभुनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को कॉलेज हॉल और बेडरूम का फर्क तक नहीं मालूम है शायद। हैरी को उसकी बात सुनाई दे गई और उसने हल्के से धक्का देकर उसे खुद से दूर कर दिया। साक्षी ने उसे वापस कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोली, बेबी, तुम्हें किसी बहन जी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। इस बार जूली का गुस्सा थर्मामीटर तोड़ने वाली पोजीशन में चला गया था। उसने इतनी ज़ोर से लॉकर का दरवाज़ा बंद किया कि वहाँ मौजूद हर कोई हमें घूरने लग गया। मैंने अब अपनी आंखें और मुट्ठियाँ दोनों ही भींच ली और विस्फोट के लिए तैयार हो गई। जूली ने इस बार साक्षी को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बरस पड़ी। अचानक इस झटके से साक्षी संभल नहीं पाई और हाई हील्स की वजह से बुरी तरह लड़खड़ा गई। चुप कर चालू चुड़ैल, तू छटांग का तो दम नहीं तेरे अंदर। टांगे हैं कि बांस की सींग, ठीक से खड़ी तो हो नहीं पा रही। प्लास्टिक की नाक और होंठ लगवा कर लड़कों पर डोरे डालती है। अरे बहन जी होगी तू, तेरी अम्मा। साक्षी अपने हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। व्हाट द हेल, हाथ छोड़ो मेरा, इडियट। जूली, ओ दम है तो छुड़ा ले कुड़िए, पंजाबन का हाथ है ये, टूट जाएगा पर छूटेगा ना। हैरी ने बीच बचाव करते हुए कहा। आई एम सॉरी जूली, प्लीज़ बुरा मत मानना। साक्षी, बेबी तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? हैरी, इट्स ओके साक्षी, चलो चलते हैं यहाँ से। जाते जाते साक्षी ने खा जाने वाली नज़रों से हमें घूरा और पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। मैंने तुम्हारे खुशी के जूली को गले ही लगा लिया। जो काम मैं कभी नहीं कर पाई वो आज उसने कर दिया था। जूली यार, ये हैरी का टेस्ट इतना गंदा क्यों है? इससे चंगी कुड़ी नहीं मिली ओनो पूरे कॉलेज में। मैंने अपना बैग संभालते हुए कहा। जाने देना यार, बेचारा दिल नहीं तोड़ पाता किसी का। और हम दोनों ही हंस पड़े। हम लोग यहाँ से सीधे पार्किंग एरिया में आ गए। मैंने कार्ड निकाली और स्टार्ट करने ही वाली थी कि अचानक मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैंने मैसेज ओपन किया तो किसी 8वें अजूबे की तरह पापा का मैसेज मेरे सामने था। पिताश्री के पास इतना टाइम कहाँ से आ गया कि उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया। जूली, लिखा क्या है? कह रहे हैं आज जल्दी घर आ जाऊं।
उन्हें मुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जूली, अब ज़रूरी ही होगी तभी मैसेज किया है। चल तुझे ड्रॉप कर दूँ। पहले आधे घंटे के अंदर जूली को उसके घर छोड़कर मैं पारेख मैंशन के अंदर थी। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, पापा की आवाज़ आई, आ गई अन्नू। पापा मुझे इसी नाम से बुलाते थे। वो सोफे पर बैठे लैपटॉप में न जाने क्या करने में बिजी थे। मैं पापा बोलते हुए जाकर उनसे लिपट गई और बिल्कुल चिपक कर उनके पास बैठकर लैपटॉप की स्क्रीन को देखने लगी। पापा ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा दिन कैसा रहा? ठीक ठाक। अब उन्होंने अपना लैपटॉप बंद कर उसी सामने पड़े कॉफ़ी टेबल पर रख दिया और मेरी तरफ मुड़ते हुए बोले, अन्नू मुझे तुमसे बेहद ज़रूरी बात करनी है। उनका इतना कहना था कि बस आज कॉलेज में जो कुछ हुआ उससे लेकर पिछले 1 महीने में मुझे अपने किए गए सारे कांड याद आ गए। ज़रूर उस जल्लाद मैथ टीचर ने मेरी शिकायत की होगी। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब न केवल मुझसे मेरे क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम छीन लिए गए थे, बल्कि मुझे ऑटो से कॉलेज जाना पड़ा था। मुझे घबराहट में नाखून चबाते देख पापा ने मुझे हिलाकर पूछा, अन्नू तुम सुन भी रही हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? पापा प्लीज़, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। मैथ्स मेरे समझ में नहीं आते और वो अमर सर कभी ठीक से समझाते भी तो नहीं। सब उन्हीं की गलती है। पर पापा मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में पास हो जाऊंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज़ 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 मुझसे मेरा आईफोन, कार या क्रेडिट कार्ड्स मत छीनिए। मैं बिना उनकी कोई बात सुने ही एक सांस में सब बोल गई। पापा क्या तुम फिर से फेल हो गई? उन्होंने आहें भरते हुए कहा, सब मेरी ही गलती है। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैं कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। अब मुझे अपनी गलती समझ में आई। पापा कुछ और ही बात करना चाहते थे और मैंने कुछ और ही समझ लिया था। अरे बिल्कुल नहीं, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं, मैंने उन्हें गले से लगाते हुए कहा। आप कुछ कह रहे थे, अब वो गंभीर स्वर में बोले। हाँ कहना तो बहुत कुछ है, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। शुरुआत कैसे करूँ? दरअसल पिछले कुछ महीनों से हमारी कंपनी के शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं। कंपनी घाटे में जा रही है। ये बात कहते हुए दुख और चिंता उनके चेहरे और आवाज़ में साफ साफ झलक रही थी। मुझे उन्हें ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं पापा, बिजनेस में ये सब तो लगा ही रहता है। अगर मैं आपकी इसमें कोई भी मदद कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे बेझिझक बताइए। पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और भारी स्वर में बोला, तुम एक काम कर सकती हो मेरी बच्ची। इतना सुनना था कि मेरी धड़कनें बढ़ गईं। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या? उन्होंने उम्मीद भरे स्वर में कहा, हर्षित सक्सेना ने शादी का प्रस्ताव भेजा है। प्लीज़ तुम शादी के लिए हाँ कह दो। क्या होगा अनाया का जवाब? क्या अनाया इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करें और नए हैं तो इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें।